मोहन और पिंटू बचपन के अच्छे दोस्त होते हैं। मोहन जो होता है वह शहर जाकर पढ़ाई की और डीएम बन जाते हैं। एक दिन पिंटू उससे मिलने उसके ऑफिस चला जाता है। तभी गार्ड पिंटू के साथ अभद्र व्यवहार करने लगता है। उसके बाद डीएम मोहन अपने केबिन से निकलते हैं। आखिर डीएम साहब ने क्या किया? अपने दोस्त पिंटू और उस गार्ड के साथ ये देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों। पिंटू का गांव हरे भरे खेतों, कच्ची सड़कों और मिट्टी के घरों से भरा हुआ था। वहां की सुबहें पक्षियों के मधुर गीतों से शुरू होती थीं और शामें सूरज के लाल गुलाबी रंगों से रंगी होती थीं। गांव में हर किसी के पास अपनी छोटी छोटी कहानियां थीं, लेकिन पिंटू की कहानी कुछ खास थी। पिंटू एक साधारण किसान परिवार से था। उसके पिता दिन भर खेतों में मेहनत करते और मां घर के काम काज संभालती। पिंटू का बचपन भी इन्हीं खेतों और गांव की गलियों में बीता। हालांकि उसका परिवार मेहनती था, लेकिन गरीबी उनके घर का स्थायी सदस्य बन चुकी थी। कभी कभी ऐसा होता कि खाने के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता। पिंटू को बचपन से ही जिम्मेदारियां उठानी पड़ीं। पढ़ाई का शौक तो उसे बहुत था, लेकिन स्कूल जाने के लिए 3 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ती थी। बरसात के मौसम में सड़कें कीचड़ से भर जातीं और पिंटू को कई बार स्कूल की बजाय घर के कामों में हाथ बंटाना पड़ता। उसे यह सब मुश्किल लगता था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह चाहता था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने गांव की हालत सुधारे। पिंटू का सबसे बड़ा सपना था कि वह एक इंजीनियर बने। उसे मशीनों और नई चीजों को बनाने में बहुत रुचि थी। गांव में बिजली की समस्या आम थी और पिंटू अक्सर सोचता था कि कैसे वह अपने गांव में बिजली की समस्या को दूर कर सकता है। उसने एक पुराना रेडियो ठीक करना सीख लिया था और गांव के लोग उसे छोटा इंजीनियर कहकर बुलाने लगे। गांव में पिंटू के 4-5 दोस्त थे, जिसमें मोहन उसका सबसे अच्छा दोस्त था, क्योंकि मोहन पिंटू के हर छोटी मोटी परेशानी में उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता। मोहन और पिंटू की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही संपन्न हुआ। मोहन के पिता गांव के मुखिया थे। उसके पास जमीन जायदाद बहुत था। समय के साथ मोहन और पिंटू बड़े होते गए, लेकिन गांव में बिजली और सड़क की हालत जस का तस था। मोहन के पिता ने देखा कि मोहन पढ़ाई लिखाई में अच्छी रुचि दिखा रहा है। उसने सोचा कि क्यों पढ़ाई के लिए मोहन को शहर भेज दूं। मोहन के पिता मोहन को ग्रेजुएशन करने के लिए अच्छे से कॉलेज में दाखिला करा देता है। ग्रेजुएशन के बाद मोहन ने पीएससी का एग्जाम दिलाया और उसी शहर में कलेक्टर के पद में पदस्थ हो गया। इधर मोहन का सीना फक्र से ऊंचा हो गया था, क्योंकि उसका बेटा कलेक्टर जो बन गया था, वह गांव के सभी लोगों को बताता कि मेरा बेटा मोहन शहर में कलेक्टर बन गया है। यह बात पिंटू के जब पता चला कि उसका दोस्त कलेक्टर बन गया है, तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वैसे भी पिंटू और मोहन को जुदा हुए 5 साल बीत चुके थे। उसके पिंटू ने सोचा कि क्यों ना मोहन से मिलकर गांव की समस्या के बारे में चर्चा करूं। अब तो वह इस जिले का मालिक है। शायद मोहन ही कुछ मदद कर देते तो हमारा और इस गांव वालों का भला हो जाता। पिंटू सुबह ही अपने दोस्त मोहन से मिलने निकल जाता है। वह सुबह जब पिंटू बस में बैठा तो उसके दिल में उमंग और आंखों में सपने थे। गांव की कच्ची सड़कों को छोड़ते हुए जब बस पक्की सड़क पर आई तो उसे लगा कि वह सचमुच एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहा है। चारों ओर तेजी से भागते वाहन, बड़े बड़े बोर्ड और लोगों की भीड़ देखकर उसका मन रोमांचित हो उठा। शहर पहुंचकर पिंटू सबसे पहले एक नाश्ते की दुकान में गया। नाश्ता करते करते वह आसपास की ऊंची ऊंची इमारतें देखकर पिंटू के मुंह से अनायास ही वाह निकल गया। हर तरफ रंग बिरंगे पोस्टर, दुकानें और चमचमाते सामान देखना उसके लिए बिल्कुल नया था। 11 बज गए थे। पिंटू ने सोचा कि अब मोहन अपना ऑफिस पहुंच गया होगा। वह रिक्शा पकड़ा और कलेक्टर ऑफिस की तरफ निकल जाता है। डीएम ऑफिस पहुंचते ही पिंटू सीधे मोहन के केबिन की तरफ बढ़ने लगा। तभी गार्ड ने उसे रोकते हुए कहा, भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? आपको किससे मिलना है? पिंटू ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, भाई, हमें जो कलेक्टर साहब हैं उनसे मिलना है। गार्ड ने थोड़ी सख्ती दिखाते हुए पूछा, क्या काम है साहब से? पिंटू मुस्कुराते हुए बोला, अरे, वो हमारे बचपन के दोस्त हैं। हम एक ही गांव से हैं और एक साथ पढ़े लिखे हैं। उनसे बस मिलना था।
गार्ड ने समझाते हुए कहा, अभी साहब बहुत व्यस्त हैं, आप बाद में आइए। पिंटू ने गार्ड की बात मान ली और बाहर इंतजार करने लगा। लगभग आधे घंटे बाद वह फिर गार्ड के पास पहुंचा और बोला, भाई जी, एक बार साहब से जाकर कह दो कि पिंटू आया है। गार्ड ने अनमने भाव से सिर हिलाया। उधर मोहन की नजर खिड़की की तरफ गई। उसने देखा कि बाहर उसका पुराना दोस्त पिंटू खड़ा है। मोहन तुरंत अपनी कुर्सी से उठा और तेजी से बाहर की ओर दौड़ा। दूर से ही उसने आवाज लगाई, अरे पिंटू, इधर आओ यार। पिंटू ने मोहन की आवाज सुनी और उसकी ओर दौड़ पड़ा। दोनों बचपन के दोस्तों ने गले लगकर एक दूसरे से मिलते ही अपनी पुरानी यादें ताजा कर लीं। ऑफिस का माहौल अचानक गर्मजोशी और हंसी ठिठोली से भर गया। मोहन और पिंटू एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर हंसी मजाक करते हुए मोहन के केबिन में दाखिल हुए। मोहन अपनी कुर्सी पर बैठते ही पिंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, अबे, तू तो बिल्कुल साहब जैसा लग रहा है। मोहन ने यह सुनते ही अपनी सीट से उठकर पिंटू से कहा, अब तू बैठ इस कुर्सी पर। पिंटू हिचकिचाते हुए बोला, मैं कैसे बैठूं यार। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस बैठ जा। और फिर उसने पिंटू को हल्की फुल्की जबरदस्ती से उस कुर्सी पर बिठा दिया। पिंटू को साहब की कुर्सी पर बैठा देखकर मोहन ने चुटकी ली, अब तो तू भी बिल्कुल साहब लग रहा है। दोनों दोस्त हंसी में खो गए और उनके बीच की गहरी दोस्ती इस छोटे से पल में और भी खास बन गई। पिंटू ने सोचा, कलेक्टर बनने के बाद भी मोहन में कोई घमंड नहीं है। वह तो पहले जैसा ही है, सभी के साथ सम्मान और प्रेम से पेश आता है। यह देखकर पिंटू के मन में मोहन के प्रति और भी आदर बढ़ गया। उसने महसूस किया कि सच्ची महानता अपने पद और सफलता से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार और सादगी से होती है। मोहन ने अपनी सादगी और विनम्रता से पिंटू के दिल में अपनी एक खास जगह बना ली थी। मोहन ने पिंटू से पूछा, अबे पिंटू, तूने घर से खाना खाया है या नहीं? तो पिंटू ने जवाब दिया, नहीं यार, बस से उतरने के बाद सिर्फ नाश्ता किया और सीधे तुझसे मिलने आ गया। यह सुनकर मोहन ने बिना देर किए पिंटू को अपने सरकारी आवास पर ले जाने का फैसला किया। वहां पहुंचते ही मोहन ने अपने हाथों से खाना बनाया। वह अपने बचपन के दोस्त के लिए पूरे दिल से भोजन तैयार कर रहा था। खाने की महक से ही पिंटू का दिल खुश हो गया। जब मोहन ने अपने हाथों से बनाया हुआ खाना परोसा और दोनों दोस्तों ने साथ में खाना खाया, तो पिंटू की आंखें भर आईं। उसने मोहन को देखा और महसूस किया कि समय चाहे कितना भी बीत गया हो, परिस्थितियां चाहे कैसी भी बदल गई हों, उसका दोस्त मोहन अब भी वैसा ही है जैसा 5 साल पहले हुआ करता था। अपने रिश्तों को सहेजने वाला, सच्चा और अपने दोस्तों के लिए दिल से सब कुछ करने वाला। यह पल उनके लिए न केवल एक मुलाकात थी, बल्कि उनकी दोस्ती की गहराई को और भी मजबूत करने वाला था। खाना खाने के बाद मोहन ने पिंटू से कहा, बता मेरे भाई पिंटू, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूं? तभी पिंटू ने गंभीर स्वर में कहा, यार, हमारे गांव की हालत पहले से भी बदतर हो गई है। ना यहां सही से बिजली आती है, ना ही सड़कें बनी हैं, और स्कूल की हालत भी बहुत खराब है। बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। जब तूने इतना बड़ा पद संभाल लिया है, तो क्यों ना अपने गांव की ये समस्याएं हल करवा दे। मोहन ने पिंटू की बात ध्यान से सुनी। वह जानता था कि गांव की हालत सुधारना उसकी जिम्मेदारी भी है और कर्तव्य भी। उसने तुरंत अपनी डायरी निकाली और पिंटू से गांव की प्रमुख समस्याओं की सूची बनाने को कहा। देख भाई, ये मेरा वादा है। मैं इस जिले का कलेक्टर हूं, लेकिन इस गांव का बेटा भी हूं। यहां की सड़कें बनेंगी, बिजली की व्यवस्था ठीक होगी और स्कूल के लिए नई सुविधाएं आएंगी। ये मेरा सपना है और इसे पूरा करना मेरी प्राथमिकता। मोहन ने विश्वास भरे स्वर में कहा। इस बातचीत के बाद मोहन ने तुरंत अधिकारियों से बात की। कुछ ही महीनों में गांव में नई सड़कें बन गईं, बिजली का नियमित प्रबंध हो गया और स्कूल में नए टीचर्स व संसाधन उपलब्ध कराए गए। गांव के लोग मोहन के इस कदम से बेहद खुश हुए और पिंटू गर्व से अपने दोस्त की तारीफ करता रहा।